हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वन पीस चैप्टर 1160 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। इसमें भी बहुत धमाकेदार रिवील्स हैं, बहुत धमाकेदार पैनल्स होने वाले हैं। तो साथ में चेकआउट करते हैं इस ज़बरदस्त चैप्टर के स्पॉयलर्स को। कवर स्टोरी, यामातो विजिट्स ओडेनशाइन। सो फाइनली पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यामातो फ्लावर कैपिटल वापस आ चुकी है। अब वो ओडेनशाइन को विजिट कर रही है, जो शायद हिंट कर रहा है कि अब वानो का स्टोरी खत्म होने को आ चुकी है। It's revealed that Davy family are buccaneer. Blackbeard mother appeared for the first time with him. She is described as messy. So guys, finally एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी जो कि थी ब्लैकबियर्ड बकेनियर होने की, वो कंफर्म हो गई है। डेवी क्लैंस के मेंबर बकेनियर रेस से बिलोंग करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? क्या कोमा भी डेवी क्लैन से बिलोंग करता था या और भी कोई बात है? और ब्लैकबियर्ड की जो फिजिकल एबनॉर्मेलिटी ट्रेड्स है, जैसे कि वो सोता नहीं है या फिर वो मल्टीपल डेविल फ्रूट कंज्यूम कर पा रहा है, क्या उसकी वजह बकेनियर रेस है या फिर और कोई भी राज छुपा है इसके पीछे? तो बीवी की मॉम का फेस भी रिवील हो गया है और उसे मैसेज डिस्क्राइब किया गया है। मेसी इन व्हाट सेंस? मेसी इन फिजिकली या मेंटली? बिकॉज सेलेस्टियल ड्रैगन्स स्लेव्स को किस तरह ट्रीट करते हैं हमें पता है। बहुत ही ब्रूटली उन्हें हैरेस किया जाता है, बुली किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ऐसे में कोई भी इंसान मेंटली और फिजिकली मेसी हो ही जाएगा। और शायद यही डिस्क्राइब करता है कि ब्लैकबियर्ड क्यों इतना रुतलेस है अपने गोल अचीवमेंट के इस जर्नी में, जहाँ वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, जब उसने बचपन में ही ये सब चीज़ें देख ली है। सैंड शैमरॉक्स मदर आस्क्ड ड्रैगन टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रंस फ्यूचर। सो राइट, शैंक्स की मॉम ड्रैगन को बोल रही है कि उसके बच्चों की सेफ्टी कर देखे। ये कितना ही ज़बरदस्त पैनल है। ये बहुत ही कमाल का पैनल होगा, क्योंकि जैसा कि हम फ्यूचर में देखते हैं कि शैंक्स लूफी को बचाता है और उसे अपना गोल एम्बिशन देता है कि वो एक पायरेट बने, एक ग्रेट पायरेट बने और उसे आके उसकी स्ट्रॉ हैट वापस करे। बट वही एक और पैनल ये भी है कि शैमरॉक जो सेलेस्टियल ड्रैगन है और जो गॉड्स नाइट में भी है और वो अभी कमांडर भी बन चुका है। सो ड्रैगन का एक स्ट्रेट एनिमी, एक एंटेगनिस्ट या फिर कहें उसका क्लैश होना तय है। सो अब जैसे कि हम जानते हैं स्टोरी में कि मारी जो पे अटैक हो चुका है और मरी जो पे अटैक करने वाला ड्रैगन है या ब्लैक बियर्ड, हमें अभी पता नहीं है। पर अगर वो ब्लैक बियर्ड है तो शायद हम शैमरॉक वर्सेस ड्रैगन देख सकते हैं, क्योंकि गॉड नाइट्स का कमांडर शैमरॉक है और गॉड नाइट्स के मूवमेंट करते ही ड्रैगन ने कहा था हम भी मूवमेंट करेंगे। सो अभी ये बहुत ही आयरॉनिक है कि जहाँ पर शैमरॉक्स की मॉम ने शैमरॉक्स और शैंक्स की जिम्मेदारी, उनकी फ्यूचर की जिम्मेदारी ड्रैगन को दी थी, अब उन्हीं बच्चों का आगे जाके उसके बेटे और उसके साथ ही क्लैश हो सकता है। तो आगे के स्पॉयलर्स पढ़ते हैं। Celestial dragons start the hunting game. Dragon shoots one celestial dragon to protect Kuma. Oh my god. ड्रैगन ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को शूट कर दिया है ताकि वो कोमा को बचा सके। वो लूफी के सेलेस्टियल ड्रैगन वाले पंच को मिरर करता है, जहाँ लूफी ने सेंट चार्लोस को पंच किया था, बहुत ही सेटिस्फाइंग पंच दिया था जब उसने हाची को गोली मारी थी। ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट होने वाला है, क्योंकि एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मार खाते हुए देखने से ज़्यादा कोई सेटिस्फाइंग मोमेंट नहीं हो सकता, मेरे लिए तो एटलीस्ट। वो कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन, जो बाप ने किया वही बेटे ने भी दोहराया है। The chapter has some redraws from chapter 1096 in Rocks Pirate, Roger Pirates and Garpa Revel in God Valley. सो एक माइनर स्पॉइलर कह सकते हैं कि पिछले जो चैप्टर्स आए थे गॉड वैली के ऊपर, उन सारे एंट्रीज को रीड्रॉ किए जा रहे हैं ताकि और ऑफ आर भी और खतरनाक हो सके। ऑल गॉड नाइट्स आर इंट्रोड्यूस इन द चैप्टर, अ न्यू वन लाइक यति विथ हॉर्न्स। ओके, सारे गॉड नाइट्स को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। 8 समथिंग होंगे और मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होंगे आज के डेट में भी, क्योंकि गॉड नाइट्स इमॉर्टल है जस्ट लाइक गोरो से। सो वो अभी भी वहाँ होंगे और एक नया गॉड नाइट इंट्रोड्यूस किया जा चुका है जो एक यति की तरह दिखता है और उसके हॉर्न्स है। और ये मुझे लगता है ब्लॉब सूट से आ गया है। ब्लॉब सूट में भी एक यति फ्रूट है जो खाने पे यति बनते हैं जिसे हॉर्न्स है। एट द एंड ऑफ चैप्टर ड्रैगन सेव शैमरॉक्स एंड शैंक्स। और गाइस फाइनली ड्रैगन ने शैंक्स और शैमरॉक को बचा लिया है। बट हाउ? क्या ड्रैगन ने गार्लिंग से सीधे क्लैश किया होगा
या कोई पतली गली से बचा लिया होगा, बिकॉज ड्रैगन अभी अपने प्राइम में नहीं है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे इन्हें बचाता है। और जैसे हमें पता है शैंक्स ट्रेजर चेस्ट में मिला था और शैमरॉक्स अभी भी सेलेस्टियल ड्रैगन है, तो ये कैसे हुआ, कैसे शैमरॉक्स वापस चला गया, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइज, ये थे स्पॉयलर्स ऑफ वन पीस चैप्टर 1160। मैं इसे रेट करूँगा 100 आउट ऑफ 10। और आप मुझे बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और इसी तरह के अर्ली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए।